चंबेली के कमरे से निकलते ही वो कितने लम्हे यूं ही साकित बैठी रही, फिर बेसाख्ता उठी। उसके कदम मलका बेगम के कमरे की जानिब वहां पड़ा बड़ा सा ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। हुस्ना को यकदम ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, दम घुटना शुरू हुआ, उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो क्या करे, कहाँ जाए? वापस अपने कमरे की जानिब दौड़ी। मुंह पर बैक वक्त कई पानी के छींटे मारे। छींटे मारते मारते उसके हाथों में हरकत हुई, कहीं हाथ बाजुओं में जाता तो कभी सर के ऊपर। वो गायब दमागी से वजू कर रही थी। दुपट्टा जो उसे मलका बेगम ने ओढ़ा था उसे सर पर जमाया, किबला जानिब रुख किए वो सजदे में गिर गई और फिर इतना रोई कि उसकी हिचकियां बन गई। आज इतने महीनों का गुबार निकला। वो सर टकराते रब से माफिया मांगने लगी और रोते रोते सिसकियां भरने लगी। और रब कितना मेहरबान होता है, जो रत्ती बराबर आंसू भी जाया नहीं होने देता। वो रब जिसके कुन पर कायनात बन गई। वो रब जो बेसहारों का वाहिद सहारा है। वो जो पत्थरों में पलने वाले कीड़ों को भी खुराक का इंतज़ाम कर दे। वो रब जो रहीम है, रहमान है, जो माफ़ करता है, जो सुनता है, जो कभी नहीं भूलता, जो वाकिफ़ है दिलों के हर राज से। वो जो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, वो सब की सुनता है। उस रब ने हुस्ना जतोई के दिल में सुकून भर दिया। उस शहर की नहीं बल्कि मुल्क की बहुत बड़ी हस्ती थी, जो बदनामे ज़माना गलियों में होते रक्स को झूम कर देख रहा था। और अब ये रक्स का सहर था या हाथ में थामे जाम का, क्या फ़र्क पड़ता है? उस होश से आ रही इंसान को क्या खबर कि वो कैमरे की आंख में कैद हो रहा है। वो बहुत जल्द मुंह छुपाने के लिए भी उसे जगह मैसर नहीं आएगी। अरे भाई, कुछ कम करना, तेरा पुराना ग्राहक हूँ और तेरे कितने काम आता हूँ मैं। शहरियार ललचा कर बोला, चल जा, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए एकदम नया पीस पुराने रेट पर। बाई ने उसके हाथ से पैसे खींचे। हाय बाई जिंदाबाद, तुझे आगे से भी ऐसे ही हसीन मलाइयाँ ला कर देता रहूँगा, बस तू मेरा काम करती रहियो। हाँ हाँ जा, और उसके सारे कसबल निकाल के आइयो। हनी, हनी माय डार्लिंग, देखो कौन आया है, तुम्हारा शहरी। कमरे में आते ही सबसे पहले शहरियार ने कुंडी लगाई। हनी, कहाँ हो? अब तो ना कर पाओ अपने शहरी को, एक दफ़ा फिर पुकारा। शहरी? हुस्ना की भीगी आवाज़ पर वो पलटा। हनी, मैंने कितना मिस किया तुम्हें। शहरियार उसे गले लगाने आगे बढ़ा था। क्यों किया तुमने ऐसा? वो स्पाट चेहरे के साथ उसकी जानिब देखकर बोली। हनी, छोड़ो ना। उसने हुस्ना की बात अनसुनी की। क्यों बेच दिया मुझे? गले में कांटे उगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मेरी तरफ आओ। अब के शहरियार चीखा था। हुस्ना ने हाथ में थामी तेजाब की बोतल शिद्दत से शहरियार की जानिब। बोतल से निकलता तेजाब उसके मुंह पर गिरा, धुआं सा फैलना शुरू हो गया। हुस्ना का हाथ लड़खड़ा कर पहलू में गिरा। वह जूत से जैसे बोझ आजाद हुआ। बोतल हनूज उसके हाथ में थी, जिसमें चंद कतरे अभी भी निकल कर स्याह फर्श पर गिरे, फर्श को जला रहे थे। शिजा, वॉशरूम साफ करने आती शिजा को पुकारा था हुस्ना ने। जी। उसने चौंक कर हुस्ना की जानिब देखा। दूसरी दफ़ा हुस्ना ने उसे पुकारा। ये तेजाब? हाँ, वो वॉशरूम साफ करने के लिए दिया है। वो हाथ में थामी बोतल को देख उसे तफसील बताने लगी। आज इसे यहीं रहने दो। मगर शहरियार, यही नाम है ना तुम्हारे मुजरिम का? हुस्ना ने उसकी आंखों में देखकर बराह रास्त कहा था। शिजा की गिरफ्त बोतल पर मजबूत हुई। वो भी जान चुकी थी कि आज की महफिल में उसका मुजरिम भी शामिल होगा। जी हुस्ना बाजी, बेहतर। वो तेजाब रखकर उसके कमरे से बाहर निकल गई। तेजाब की जलन अपने चेहरे पर महसूस किए उसकी दर्दनाक चीखें कमरे से बाहर निकली। वो तड़पता गिरता बाहर की जानिब भागा। दोनों हाथ चेहरा बचाने के सबब झुलस चुके थे, जबकि चेहरे की खाल बुरी तरह उधड़ गई थी। आंखें मारे तकलीफ के बंद थी। तेजाब की छींटें शायद आंखों की बीनाई को भी मुतासिर कर गई थी। उसकी वहशतनाक कराहें वहां पर मौजूद कितनी ही लड़कियों के दिलों को सुकून बख्श गई। महफिल में इकट्ठे हुए लोग उसकी चीखों पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। वहां मौजूद रिपोर्टर्स की टीम ने तेजाब के बाइस तड़पते अदम हुए शख्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसे वहां मौजूद मेकअप और जेवरात से लेस लड़कियां अपने पैरों से ठोकरें मार रही थी। अफरा तफरी के माहौल ने ताराबाई के छक्के छुड़ा दिए। हुस्ना समेत कई लड़कियां शहरियार नामी शख्स से अपनी रुसवाई का बदला ले रही थी, जिसने उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर इस मकाम पर ला खड़ा किया था। उसके चेहरे पर थूकती तो कभी जोश है हाथ में आती उस पर हमले के तौर पर इस्तेमाल करती। वो दर्द से कराह रहा था, मगर उसकी चीखें इतनी वहशतनाक और अजियतनाक नहीं थी
जितनी यहाँ धोखे से आने वाली हर लड़की की पहली रात गूंजती थी। रिपोर्टर्स पूरी तरह मंजर आम पर आकर शूट नहीं कर रहे थे, अभी भी छुपकर वहाँ होने वाले हर मंजर को कैद कर रहे थे। हुस्ना ने शहरयार के मुंह पर अपनी हील वाली जूती की नोक रखकर दबाई। रिपोर्टर्स तक के रोंगटे खड़े हो गए। वो नामी गरामी शख्स दुम दबाकर भाग गया। ताराबाई को अपना कोठा बंद होता महसूस हुआ। अरे हट निगोरी, अरे कमबख्त मारी, अजाब बनकर आई है हमारे सरों पर, अरे दफान हो जाओ सारी की सारी। चंबेली रोक इसे। मगर चंबेली तो खुद गिगी बन गई थी। उसकी महफिल मुस्तरद हुई, मगर मलका बेगम घूमे जा रही थी। इतना घूमी कि घुंघरू टूटकर उसके पांव जख्मी कर गए, मगर वो हनूज गोल गोल घूम रही थी। वो झूम रही थी, सबसे आरी दर्द से मुबर्रा। हुस्ना, किश्वा चीख मार कर उठी। चेहरा पसीने से शराबूर हो गया, जबकि जिस्म कांपने लगा। दाऊद ने फौरन उठकर लाइट जलाई। क्या हुआ कशफ? नर्म गिरफ्त बाजू पर कायम करके फिक्रमंदी से पूछा गया। वो दाऊद, वो हुस्ना। बहुत भयानक ख्वाब था। हुस्ना का पूरा वजूद खून से रंगा था। किश्वा के रोंगटे खड़े हुए। वो रोने लगी। कशफ प्लीज़ मत रोएं, वो मिल जाएगी। नहीं दाऊद, वो उधर तकलीफ में है, वो मुझे बुला रही थी। मारे वहशत के किश्वा के वजूद अभी भी कांप रहा था। कुछ नहीं हुआ। वो उसे बाल सहलाकर पुरसकून करते हुए बोला। वो एकदम उठी। कहाँ जा रही हैं कशफ? दाऊद ने उसके उठ जाने पर उसे इस्तफसार किया। तहज्जुद, यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। पीछे दाऊद नजरें चुरा गया। अगली सुबह 2 बड़ी खबरें अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी। पहली खबर, बदनामे ज़माना गलियों में कराची के नेक शरीफ MPA हाथ में जाम थामे झूमते हुए नजर आए, जिसने मौजूदा पार्टी के अलावा अपोजिशन में भी तहलका मचा दिया। और दूसरी बड़ी खबर, एक और दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। कराची के पोश इलाके में मौजूद बाजारे हुस्न में मोहब्बत के जाल में लड़कियां फंसाकर बेचने वाले शख्स जराइक उर्फ शहरयार को वहीं पर मौजूद एक लड़की ने तेजाब डालकर ऐसा बदला लिया। एक छोटी सी वीडियो जिसमें लड़कियों का चेहरा धुंधला था, मगर उसका मकरूज जला चेहरा नजर आ रहा था, जिस पर सेंसर लगा दिया गया। अपने बेड पर बैठकर सोशल मीडिया की खबरों को स्क्रॉल करती तमन्ना बुरी तरह चौंकी। चौंकने की सबसे बड़ी वजह शहरयार के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जो न्यूज़ स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। ये तो हुस्ना वाला। उसकी आवाज़ बैठ गई। अंसर, अंसर। बेड के दूसरी जानिब लैपटॉप पर अपना काम करते अंसर ने बेजारी से तमन्ना के पुकारे जाने पर उसकी जानिब देखा। क्या है, क्यों चीख रही हो? पास ही तो बैठा हूँ। एक तो पहले ही वो परेशान था, बिजनेस में लॉस हो रहा था, और हुस्ना तक पहुंचने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। ऊपर से तमन्ना की चिक चिक, वो जिंदगी से ही बेजार हो गया था। अंसर ये देखें। तमन्ना ने अपना फ़ोन आगे किया। ओहो प्लीज़ तमन्ना, मेरे पास तुम्हारे जितना फजूल वक्त नहीं कि मैं हर वक्त सोशल मीडिया पर ही चलता रहूं। वो झुंझला कर अपना लैपटॉप बिस्तरे से उठा गया, मगर तमन्ना की अगली बात पर उसके कदम थमे। अंसर, हुस्ना का बॉयफ्रेंड? क्या? ये देखें अंसर। उसने फिर फ़ोन अंसर की जानिब किया, जिसने फ़ोन को खींचने वाले अंदाज में लिया। वो जैसे जैसे वीडियो देखता जा रहा था, उसकी रूह फना होती जा रही थी। क्या हुस्ना उधर? इससे आगे की सोच ही उस पर कोड़े बरसा रही थी। उसकी बहन, उसकी इज्जत ऐसी जगह पर होगी। वो उठा था, नहीं भागा था। साली, हमारा टुनटुना करेगी। ये 5वां हंटर था जो उसकी कमर की जिल्द उधेड़ गया। वो चीखी थी बहुत बुरे तरीके से। मार दो, मैं मर जाऊंगी मगर इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। खून की उबकाई लेती वो चिल्लाई थी। इज्जत, इज्जत चंबेली, जा बुला कर ला सारे मुलाजमों का। इसका भरम तोड़ती हूँ मैं अभी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस शीदे की बला को। बाई फोन आ रहा है, बाई सेठ का। सेठ? बाई का चेहरा सफेद पड़ा। रुक, मैं आती हूँ। वो फौरन फोन पकड़े भागी। सेठ की कॉल ना उठाने का अंजाम उसे अच्छे से मालूम था। दाऊद बाहर चले। सुबह के 9 बज रहे हैं। वो दोनों अभी भी कमरे में ही बंद थे। ऐसा नहीं था कि कोई उन्हें बुलाने नहीं आया। सुमन, अमन, मुलाजमा सभी चक्कर लगा कर गए थे, मगर दोनों ने ही मना कर दिया। किश्वा ने जिस्मानी थकावट की वजह से और दाऊद ने जहनी थकावट के बाइस। अब किश्वा को शदीद भूख लग रही थी, जबकि दाऊद अभी भी बाहर जाने के लिए हिम्मत जुटा रहा था। वो कैसे सामना करेगा उस शख्स का जो उसका बाप है? दाऊद, भूख लगी है। किश्वा ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। चारों नाचार दाऊद उठ गया। चलें। वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले। डाइनिंग हॉल में उनके दाखिल होते ही दादी का चेहरा खिल उठा। उचाट दिल से नाश्ता करती सुमन, अमन
अलग चहकी थी, मगर दो लोग ऐसे थे जो उन दोनों के आने से साकित हुए। सरबराही कुर्सी के साथ मौजूद साकिन हाथों समेत बैठे शख्स को देखकर दाऊद के जख्म हरे हुए। उसने किशवा के हाथ पर गिरफ्त बढ़ाई। वो इतना बड़ा नहीं था, मगर 5 साल की उम्र में मिलने वाले धक्के इतनी आसानी से कैसे भुला देता। उसने बेबसी से किशवा की जानिब देखा था। किशवा ने आंखों ही आंखों में उसे हौसला दिया था। भाभी आए ना, बैठें। भाई बताएं क्या लेंगे। मम्मा भाई आ गए हैं, देखें। बाबा। मुनज्जा बेगम हाथ में जग थामे वहां से उठकर चली गई। किशवा ने एक नज़र दादी के शर्मिंदा चेहरे पर डाली। दादी भी किशवा को देखकर नजरें चुरा गई। माँ की तरह चोर। दाऊद को उनका जाना अच्छा लगा और न बुरा। उसने दूसरों से भी उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दी थी। उसका बस एक ही रिश्ता था और वो था उसकी कशफ, बस। हेलो अबीर, अंसर ने काफ़ी उजलत में फ़ोन कान के साथ लगाया। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोगों ने इस नाचीज़ को याद किया। दूसरी तरफ से शौक सी आवाज़ आई, अबीर तू जल्दी DHA पहुँच फ़ौरन। अंसर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अंसर की हद से ज़्यादा संजीदा आवाज़ पर अबीर ने खुद को कोई भी दूसरा सवाल करने से रोक दिया। भाई तूने अच्छा नहीं किया, तुझ समेत तेरे कोठे को आग लगा दूंगा मैं। तू मुझे जानती नहीं, तूने मेरी वीडियो बनवाई है ना, इबरत का निशान बना दूंगा मैं तुझे। सेठ सेठ। हुस्ना बाई चीखी थी। मलका बेगम को खौफ महसूस हुआ। वो फौरन अपने कमरे से निकलकर बाहर की जानिब भागी। हुस्ना की हालत काबिले रहम थी। जिल्द उधड़ी नजर आ रही थी, कपड़े फटे हुए थे। मलका ने अपने गिर्द ओढ़ी चादर उस पर डाली। मार दो मुझे, मगर अपनी इज्जत को आंच नहीं आने दूंगी। मलका बेगम के पास होने का कुछ हौसला हुआ तो वो फिर से धाड़ी। मुनज्जा बेगम किचन के शेल्फ के साथ टेक लगाकर रो रही थी। वो दाऊद से नजरें चुरा रही थी। अपने जुल्म अच्छे से याद थे उन्हें। उस दिन अगर वो झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से ना निकालती तो शायद दाऊद को घर से ना निकालती तो उस लड़की के साथ हुई ज्यादती का झूठा इल्जाम दाऊद पर ना लगता। ना उन्हें उसकी आह लगती और ना उनकी गोद उजड़ती। दानिया जतोई की सिसकियां उन्हें सोने नहीं देती थी। अपनी बेटियों को देखकर रूह कांप जाती कि कहीं उनके कर्मों की सजा उनकी मासूम बेटियों को ना भुगतनी पड़ जाए। दानिया जतोई रात के पहर 5 साल का बच्चा गोद में लिए घर की दहलीज पर सिसक रही थी, मगर तब वो जालिम बनी हुई थी। वो भूल गई थी कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। इंसाफ तो हुआ था। उनकी पहली औलाद, उनका बेटा पैदा होते ही फोत हो गया। अभी उसे उन्होंने गोद में भी ना लिया था, वो उन्हें छोड़कर चला गया। फिर इतने सालों बाद उनके यहाँ दोबारा खुशी की खबर आई, मगर मुनज्जा बेगम गिर गई। सूनी गोद लेकर बहुत तड़पी थी। दानिया जतोई का दर्द महसूस हुआ। फिर अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटियां दी। मुनज्जा बेगम हद से ज्यादा उनका ख्याल रखने लगी, मगर अलीम काज़मी को तो वारिस भी तो चाहिए था। और फिर आखिरी बार मुनज्जा बेगम का बेटा पैदा होकर जब दुनिया छोड़ गया तो अपने हाथों से उसे दफनाते वो दोनों मियाँ बीवी धाड़े मार मार कर रोए थे। अलीम काज़मी खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे। वो खामोश होकर रह गए। अपने बेटों के जाने के बाद मुनज्जा बेगम तिल तिल मरी। दादी के आगे हाथ जोड़ती कि वो उन्हें दानिया जतोई के घर ले जाएं। वो एक दफ़ा उससे माफ़ी मांग ले, वो एक दफ़ा दाऊद से मिल लें। मगर ये खबर आई कि दानिया जतोई का इंतकाल हो गया और दाऊद जतोई पागल हो गया है। बहुत इज्जत प्यारी है ना तुझे। ताराबाई शोला बनी उसके सर पर मौजूद, और तुझे बहुत मोहब्बत जाग रही है। ताराबाई ने अपने शिकंजे में मलका बेगम का बाजू लिया और खींचने लगी। छोड़ भाई, छोड़ मुझे। मलका बेगम ने भरपूर मज़ाहमत की, मगर ताराबाई उसे हुस्ना से दूर खींचने में कामयाब हो ही गई। नहीं, मार दो मुझे, हुस्ना कराह कर चीखी। छोड़ दो इसे बाई, छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं करूँगी, मलका बेगम ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। वो तो तू करेगी ही, मेरा सारा नुकसान भरेगी तू, मगर इस छोकरी के काम तमाम करने के बाद चल शीदे क्या याद करेगा। नहीं, मैं खुद को मार लूँगी। वो शदीद मज़ाहमत में उतर आई। इससे पहले कि वो दोनों उसके करीब आते, पीछे से गोली चली। मलका बेगम चीख उठी। हुस्ना आंखें मूंद गई। ओ बच्चों, आकर बैठो दादी के पास। आओ बच्चों बैठो, दादी ने मोहब्बत से कहा। किशवास बात में सर हिलाकर वहां बैठी तो दाऊद भी साथ ही बैठ गया। कलीम साहब सर झुकाए नाश्ता करने के बाद उठे। दादी से प्यार लेकर वो भी डाइनिंग हॉल में चले गए। उनके जाने के बाद किशवा ने अपनी वेल उतारी। अब वो दाऊद की प्लेट में नाश्ता डाल रही थी। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी हैं। सुमन मबहूत होकर किशवा को देख रही थी। जूस का जग रखती अमन तो बिल्कुल उसके साथ टिक गई।
केशवा पुरतकल्लुफ़ सा मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी और दाऊद की प्लेट में भी आहिस्ता आहिस्ता खाना डालने लगी। बस कशफ, बहुत धीमी आवाज़ थी। कशफ, हाउ क्यूट भाभी। अमन जो बिल्कुल साथ बैठी थी शीरीर लहजे में बोली तो दाऊद सटपटा गया, जबकि किशवा के रुखसार सुर्ख हुए। अब वो बगैर किशवा के वहाँ से जा भी नहीं सकता था। अमन, दादी ने तंबीह की। तमन्ना लब दबाई कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अंसर इतनी उजलत में कहाँ गए, कहीं मैंने बताकर गलत तो नहीं किया। तमन्ना लब दबाई कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। अंसर इतनी उजलत में कहाँ गए, कहीं मैंने बताकर गलत तो नहीं कर दिया। वो इसी शशोपन में थी जब फाइजा बेगम उसे आकर ले गई। क्या है मम्मा, आप मुझे किचन में क्यों ले आई हैं? तमन्ना ने बेजारी से किचन में मौजूद टेबल पर बैठते हुए कहा। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं कहा। उठो तमन्ना और मेरी हेल्प करो, कुछ खाना पकाना सीखो। और मैं देख रही हूँ तुम अंसर के किसी काम में हाथ नहीं डालती, बस फ़ोन लेकर पड़ी रहती हो। प्लीज़ मम्मा, सासों वाले ताने मत दिया करें। फ्रूट बास्केट से सेब निकाल कर दांतों से कुतरते उसने कहा। तमन्ना इधर जाओ, तमन्ना सुधर जाओ, शादी हो गई है तुम्हारी। खमसा भाभी के साथ बैठा करो, अंसर को वक्त दिया करो। बस मम्मा, क्यों तंग कर रही हैं? पहले ही सर में दर्द है मेरे, और मुझे ताई की चापलूसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहू वो बना कर लाई हैं, बल्कि हमने एहसान किया है उन पर। और रही बात खाना बनाने की, तो क्या आज से पहले मैंने कभी खाना बनाया जो अब बनाऊंगी? वो सर झटक गई। तुम भी? फाइजा बेगम सर झटकती पलटने लगी, मगर दरवाजे पर खमसा जतोई को देख खामोश हो गई। अंसर यार, अपने दोस्त को नहीं बताएगा क्यों इतना परेशान है? बहन का मामला है, अंसर ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मुझे पूरी बात बता। अबीर संजीदा हुआ। चल बता, कहाँ जाना है? ये कौन सी जगह ले आया है अंसर? इन जगहों पर रात के वक्त छापे डालते हैं, इस वक्त तो ये बंद होगा। अबीर ने अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए कहा। अंदर चल अंदर चल अबीर। अंसर और वो अंदर आए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मर्द मुलाजिम को ताराबाई ने बैठक में बुला लिया था। इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे जिनसे छुपकर वो चल रहे थे। अबे रुक, गार्ड ने अंसर को देखकर बाजू से दबोचा था। तू जा अबीर, देख मैं निकलता हूँ यहाँ से, वो गार्ड के शिकंजे में फंसा अबीर से बोला। अबीर ने अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकाली। मार दो मुझे, मगर अपनी इज्जत को आंच नहीं आने दूंगी। इस आवाज़ ने उसके कदम रोके। मार दो, मैं मर जाऊंगी, मगर तुम लोगों के लिए लुकमा नहीं बनूंगी। उस लड़की की चीखती आवाज़, पुरहिम्मत आवाज़। अबीर फ़ौरन वहाँ आया और उसने उस लड़की पर झुके शख्स पर गोली चला दी। मलका बेगम चीखी। यकदम वहाँ सन्नाटा छाया। अंसर भी गार्ड को मारता वहाँ पहुँचा। हुस्ना, वो चीखा था। उसकी आवाज़ पर दो लोग होश में आए। हुस्ना जो नीम बेहोश सी थी, और दूसरी तरफ ताराबाई से खुद को छुड़ाती मलका बेगम। वो साकित हुई। अंसर जतोई। अंसर भाई। अंसर फ़ौरन हुस्ना की जानिब भागा था। अंसर फ़ौरन हुस्ना की जानिब भागा। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। हुस्ना मेरी बच्ची, भाई आ गया है, आंखें खोलो। हुस्ना, ओए हाथ न लगाना इसे, नहीं तो जान से मार दूंगी। ताराबाई की चिंघाड़ती आवाज़ पर अंसर फटी नसों समेत मुड़ा। उसका पलटना कयामत के मुतरादिफ हुआ था। ताराबाई चाकू की नोक ईशले एडसन की गर्दन पर रखे खड़ी थी।